नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो एंडसेम के लिए बहुत ही कम दिनों का समय बचा है और बेसिक इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल सबसे बड़ा रोड़ा बनता है और उसको हटाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। सो अंडरस्टैंड करेंगे कैसे क्वेश्चंस को समझना है यहाँ पे, और सिंगल फेज के जो इंपिडेंस बेस फेजर डिफरेंस के बेस पे या पावर फैक्टर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे डील कर सकते हैं। सो माई सेल्फ प्रवीण जहांगीर, हैविंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, जरूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दिस इज द सीरीज आरसी सर्किट। यार आरसी सर्किट मतलब वी विल हैव द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर ओनली। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि इंपिडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इन तीनों का सीरीज या पैरेलल या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट यहां पे सीरीज आरसी सर्किट बोल रहा है, आर एंड सी ओनली। और साइनसॉइडल वोल्टेज जो है वो बेटा आपका कनेक्टेड है, ठीक है। सो कनेक्टेड अक्रॉस द 100 वोल्ट। ओके, सो दिस इज 100 वोल्ट वोल्टेज। और एंगल कितना हो गया? 0। जब कुछ भी नहीं बताया होगा तो आपको एंगल कितना लेके चलना है? 0 एंगल लेके चलना है। नाउ दिस इज द 50 हर्ट्ज सप्लाई। ओके, दिस इज अ साइनसॉइडल बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो आप अदरवाइज आपको कैसे समझ में आएगा कि ये साइनसॉइडल है? हमेशा साइनसॉइडल के लिए आप 100 साइन ओमेगा टी देख के पता चल जाता है, बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैसे डील करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी का यहां पे इन्फ्लुएंस दिया रहेगा। नेक्स्ट, ये ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.3 लीडिंग। एंड आपको पता है कि आरसी सर्किट में मतलब दैट इज कैपेसिटर के केस में करंट जो होता है वोल्टेज के कंपैरिजन में आगे होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर एंड सी एंड ऑल्सो फाइंड द पावर कंज्यूम्ड, कितना टोटल पावर कंज्यूम हुआ है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो गिवन डेटा है वो बड़ा स्पेशल टाइप का गिवन डेटा है, दैट इज वोल्टेज। व्हाट इज अ वोल्टेज? वोल्टेज इज नथिंग बट 100 वोल्ट। आपका जो फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज अ 50 हर्ट्ज। है ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा मत समझ लीजिए। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली ओमेगा बोलते हैं। पावर फैक्टर दिया, इससे बहुत कुछ काम होने वाला है। सो द पावर फैक्टर इज गिवन 0.3 लीडिंग। लीडिंग मतलब कैपेसिटर का केस है तो आपका पावर फैक्टर लीडिंग में बात करते हैं। तो अब ये एक्चुअली लीडिंग है तो एंगल कितना है? क्योंकि पावर फैक्टर कितना होता है? cos फाइव। मतलब cos फाइव की वैल्यू कितनी है? 0.3 है ना। अब इसको बच्चे ऐसा करो, फटाक से फाइव एंगल के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो फाइव इज cos इनवर्स ऑफ 0.3 एंड आफ्टर द कैलकुलेशन। सो मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोडेड है, तो एप्लीकेशन में मैं कर देता हूं। आप लोग कैलकुलेटर आपके पास है तो कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। सो वी विल हैव द cos इनवर्स ऑफ 0.3 एंड विच इज 72.54। 72.54 ये आपका क्या आ गया? एंगल आ गया किसके अंदर? डिग्री के अंदर। गॉट इट? नाउ कम टू दिस पार्ट। द करंट इज गिवन एज अ 5 एम्पियर। मतलब आपका करंट जो है 5 एम्पियर का गिवन है और साथ में पावर फैक्टर 0.3 था। तो अब ऐसे कंडीशन में करंट को लिखना क्या? 5 एम्पियर मत लिखना, गलत हो जाएगा। पावर फैक्टर लीडिंग, और हमको भी पता है कि लीडिंग कब बताते हैं? जब फेजर डायग्राम में वोल्टेज से आगे होता है करंट। मतलब व्हेन द करंट इज लीडिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज कंपेयर टू द वोल्टेज, तो मैं करंट में लीडिंग बोलता हूं, ऐसे कंडीशन में लीडिंग। तो इसका मतलब कितने एंगल से लीड होगा? वो एंगल हमने फाइंड किया 72.54। तो मतलब मैं करंट को यदि डिफाइन करूंगा तो सीधी सी बात है कि मैं क्या लिखने वाला हूं? 5 एंगल 72.54 लिखने वाला हूं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अदरवाइज यहां पे ये चीज आपने कैच नहीं की तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। एंड वोल्टेज आपको पता ही है कि इट इज गिवन विदाउट एनी एंगल या फिर कुछ एनी फेज डिफरेंस में। तो वोल्टेज को एज अ रेफरेंस 100 एंगल 0, तो जिसमें एंगल 0 होगा उसे मैं एज अ रेफरेंस ट्रीट करने वाला हूं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दो चीजें हो गई बड़ी बेसिक सी। मुझे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर फाइंड करना है। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर तभी फाइंड कर सकता हूं जब मेरे पास इंपिडेंस होगा। तो अब नाउ व्हाट वी कैन डू? वी विल फाइंड द इंपिडेंस। व्हाट इज इंपिडेंस? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ओके, जैसे करंट कैसे लिखते थे? वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपिडेंस। द सेम वे द इंपिडेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। व्हाट इज द वोल्टेज? 100 एंगल 0 सर। और नीचे कितना हो गया? 5 एंगल समथिंग एंगल वी हैव फाउंड 72.54। तो वी विल पुट द वैल्यूज 72.54। सो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, सो इट विल बी 20। और ये एंगल है 0 - 72, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का एंगल जब ऊपर जाएगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? -72.54। आई होप इट इज क्लियर। बेसिक था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो इतना मेरा इंपिडेंस आ चुका है। सो इट इज इन द पोलर फॉर्म। इट इज इन द पोलर फॉर्म।
ओके, सो वी विल कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन। क्यों सर? क्योंकि r प्लस जे कितना होता है? x होता है। r प्लस जे एक्स होता है, तो मतलब इसकी जो रियल वैल्यू होगी इसको कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो हमारा रिएक्टेंस। तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? यू नो वेरी वेल कि भाई पोलर से रेक्टेंगल में कैसे किया जाता है। तो शिफ्ट दबा के, ठीक है, फिर माइनस साइन के ऊपर आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। एंगल जो इसकी फर्स्ट वैल्यू दी है दैट इज गिवन एज 20, एंड जो इसकी सेकंड वैल्यू दी हुई है दैट इज -72.54, -72.54 नाउ इक्वल टू, सो इट विल गिव यू द वैल्यू 6.00 एंड -19.078। ओके, सो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि फर्स्ट वैल्यू इज द रियल वैल्यू एंड सेकंड इज विद द जे, या फिर आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी वैल्यू के साथ में। आई होप इट इज क्लियर। सो मुझे बड़ा क्लियर है कि ये जो रियल वैल्यू है मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस चीज को मतलब सिग्निफाई करेगा? रियल वैल्यू को, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। तो रियल वैल्यू जो होगी वो आपका रेजिस्टेंस बताएगा, दैट इज द 6 ओम इज द रियल वैल्यू, एंड x मतलब दैट इज योर रिएक्टेंस इज नथिंग बट अ माइनस, वो माइनस के साथ आ गया क्योंकि कैपेसिटर है। तो एक्चुअली मॉड्यूलस यदि मैं वैल्यू लेता हूं तो टोटल हाउ मच इज द टोटल रिएक्टेंस, तो दैट इज नथिंग बट अ कैपेसिटर। सर कैसे बोला आपने कि कैपेसिटर हो सकता है? बिकॉज द सर्किट जो है बेटा वो दैट इज आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है, तो जो भी रिएक्टेंस आएगा वो कैपेसिटिव के बेस पे आएगा। इंडक्टर लगा होता तो बात अलग बोलते हैं हमने कि दोनों को मिक्स करके एक साथ बोलते हैं, दैट इज रिएक्टेंस। यहां पे क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस x इज नथिंग बट माइनस, या उसको मॉडुलस ले लेता हूं, सो डायरेक्टली आई विल राइट 19.078, एंड कैपेसिटर आपको पता है कि x इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा सी। तो c कितना हो गया? 1 अपॉन x ओमेगा। गॉट इट? तो x कितना है? दैट इज 19.078 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई f, f इज नथिंग बट 50। सो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द कैपेसिटर वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 19.078 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई इंटू 50, तो ये आ गया 5993 पॉइंट समथिंग। मैं उसको पूरे को डिवाइड कर देता हूं, तो आई विल गेट 0.00166 समथिंग। तो इसको यदि मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, सो दिस विल बी 166.84 माइक्रोफेरेड आ रहा है। ये आ रहा है आपका कैपेसिटर की वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट? रेजिस्टेंस की वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको डील करवा दिया हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर फाइंड करना है। नेक्स्ट यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें एक और फंडा बोला गया था कि भाई पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एक चीज बताया कि इफ यू हैव टू फाइंड कि भाई पावर कंजम्पशन कितना होता है, तो एक लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया था, पावर कंजम्पशन डिपेंड करता है कि आपकी रियल वैल्यू पे। ओके, क्योंकि आपके जो बिजली का बिल आता है जो घरों में, वो रियल पावर पे ही डिपेंड करता है। उसकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट या वॉट के आधार पे होती है। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना, आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब मैं यदि इसको सॉल्व करूं तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? दैट इज अ पावर कंज्यूम्ड। तो देखो सीधा सा है, पावर कंज्यूम्ड मतलब रियल पावर, पावर कंज्यूम्ड मतलब कितना हो गया? रियल पावर, एंड दिस इज P which is nothing but a VI cos of phi. What is a V? That is a voltage, and what is I? Current, and cos phi that is your power factor. वोल्टेज मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गया, अब तो डेटा याद हो जाना चाहिए 100, एंड करंट जो आया था वो कितना आया था बेटा? 5, एंड cos phi जो था वो कितना था? 0.3। तो आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 दैट इज 1.5, तो ये बन जाएगा 150 वॉट विल बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, है ना? तो इस तरीके से ये पहला न्यूमेरिकल आपने डन किया और बहुत इजी तरीके से हमने इसको हैंडल किया। ऐसे इंडक्टर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कैपेसिटर का भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी और स्मूथली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ईएमएफ गिवन एज अ V 100 sin ओमेगा टी पाई टी, मतलब यदि मैं वोल्टेज को लिखता हूं 100 sin 100 पाई टी, मतलब ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट ओमेगा ना, ओमेगा टी लिखते हैं ना हम हमेशा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 100 पाई। इज इंप्रेस्ड बाय द सर्किट, मतलब इसमें एक ऐसा सर्किट बना हुआ है जिसमें आपका रजिस्टर है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है। ठीक है, दिस इज R L N C, तीनों कॉम्बिनेशन दिया।
रेजिस्टेंस कितना है आपका 40 ओम, दिस इज अ 40 ओम। इंडक्टर कितना है वो आपका दिया हुआ है 0.25 हेनरी, तो 0.25। एंड कैपेसिटर कितना है दैट इज 100 माइक्रोफेरेड। ओके, सो इस तरीके का आपका सर्किट है और इसमें मैंने साइनसोइडल वोल्टेज ये लगा के रखा है जो ऊपर आपका दिया है, दैट इज 100 साइन 100 पाई टी। ओके, सो ये 100 जो है वो आपका क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट अ पीक वैल्यू, गॉट इट। सो 100 साइन 100 पाई टी इस तरीके से दिया। नाउ यदि मुझे फाइंड क्या करना है, अब उसके अकॉर्डिंग मैं डेटा में थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूं। आरएमएस वैल्यूज ऑफ द करंट, हाउ आई कैन फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। मेरे पास वोल्टेज है, सो मैं करंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। बट इंपीडेंस फाइंड करने के लिए मुझे एक चीज की रिक्वायरमेंट है, आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों है। भाई जिसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो एक बार प्लीज जाके वीडियो भी चेक कर लेना, इसके जस्ट लास्ट वाला वीडियो में मैंने ये सब करवा के रखा है। तो आप पहले क्या कन्वर्ट करोगे, यहां पे आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी है, तो मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इंडक्टर को एक्सएल में ओमिक वैल्यू एंड कैपेसिटर को ओमिक वैल्यू, मतलब एक्सी के अंदर। तो व्हाट इज आर, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 40 ओम। आपके पास एक्सएल की वैल्यू नहीं गिवन है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा जे ओमेगा एल, तो जे इंटू 2 पाई एफ है ना, बट ओमेगा डायरेक्टली दिया है दैट इज 100 पाई और एल की वैल्यू कितनी है 0.25। तो आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड फाइंड दिस आंसर। तो कितना आ गया, दिस इज 100 इंटू पाई एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.25। तो आई हैव द आंसर दैट इज 78.53 समथिंग ओम। अदरवाइज इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, इंडक्टर की यूनिट होती है आपकी हेनरी एंड कैपेसिटर की यूनिट होती है आपकी फैरेड। मेरे बात समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, यहां पे उसको ओमिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। एंड थर्ड इज योर कैपेसिटर, तो एक्सी के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी विच इज माइनस जे अपॉन, यहां पे जे के साथ में आ जाएगा। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 100 पाई। एंड कैपेसिटर की वैल्यू आपको चूज करनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में दी, 100 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज 100 माइक्रोफेरेड। यार ये तो बड़ा आंसर है, इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों सर, चलिए देखें, माइनस जे तो माइनस जे रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर की जरूरत इसलिए पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे पाई है, चलो फिर भी देखते हैं। यहाँ पे 2 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो टोटल मिला के 4 जीरो हो गए। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो मतलब 10⁻4 इंटू 10⁻⁻6 और बगल में पाई। तो यहाँ पे इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 10⁻2 बचेगा, गॉट इट। -2 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 100 डिवाइडेड बाई पाई, और यहां से कितना आ गया, माइनस जे। सो लेट्स सॉल्व 100 डिवाइडेड बाई पाई। तो विल सॉल्व 100 डिवाइडेड बाई पाई। सो दिस इज 31.83। ओके, सो दिस इज 31.83, 31.83, ठीक है, माइनस जे के साथ आ गया। ओके, सो ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ वी विल सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां तक आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। सो टोटल जो रिएक्टेंस बनेगा, सो इंपीडेंस इज आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। चलो लेट्स कैलकुलेट दिस। आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है आर की वैल्यू है दैट इज 40, तो वी विल पुट अप द 40 प्लस जे। अब एक्सएल माइनस एक्स सी कितना है यार, बड़ा सिंपल सा है, 78.53 और वो माइनस में। तो देखो मैं क्या करूंगा, 78.53 ओके, माइनस में कितना कर दिया, 31.83, तो दिस विल बी द 46.7। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, दिस विल बी 46.7, मेरा तो 7 ही आ रहा है, 70 समथिंग लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके की ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। बेटा ये किस फॉर्म में है, सर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल। तो मुझे आगे सॉल्व करने के लिए या फिर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवीजन के लिए आई विल रिक्वायर इट टू बी इन द फॉर्म ऑफ पोलर, तो मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करूंगा। डिवीजन के लिए पोलर यूज करना है पोलर कैसे करेंगे, तो भाई कैलकुलेटर मेरे पास तो क्या है कि यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट दबा के प्लस साइन के ऊपर POL दिख जाएगा आपको, ठीक है, तो वो पोलर कर लेना। नेक्स्ट दिस इज 40 एंड दिस इज 46.7 ओके 0। तो इस तरीके की दो वैल्यूज आ गई, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा। So this will be 61.488 एंगल 49.418। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका इंपिडेंस। मुझे क्या फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था।
तो ये जो भी वैल्यू फाइंड करूंगा वो आरएमएस में फाइंड करूंगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ पीक वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं बताया। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस टू बी, यहां पे 100 है तो वोल्टेज आरएमएस में रखना पड़ेगा मुझे, एंड करंट जो इंपिडेंस है वो इंपिडेंस तो आपका पर फेज रहता ही है। तो वी आरएमएस कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 61.488 मल्टीप्लाइड बाई 49.418, ओके, एंड दिस इज एंगल 0। सो ये कितनी वैल्यूज हो गई, ये कितनी वैल्यूज हो गई, सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाई दिस विल बी √2, ओके, एंड तो इसकी वैल्यूज आ गई कितनी, 70.710। सबकी आ रही वैल्यूज बेटा। अब इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज कितनी है, 61.488। तो अब इसकी वैल्यू आ रही है, ओके, सो आई विल डिवाइड दिस 71.706 70, चलो मैं वापस कर देता हूं इसको, वो हट गया, 100 डिवाइडेड बाई √2, ओके, नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाई 61.488, ठीक है, सो दिस विल बी 1.14 एंड एंगल विल बी -49.418। तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज आपको यहां पे मिलेंगी, ठीक है। तो बड़ी बेसिक तरीके से IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करिए, एक बार चेक कर लेना, यही लगभग आपका आ रहा होगा, ठीक है। आपके पास तो ओरिजिनल कैलकुलेटर होगा, आई हैव डाउनलोडेड सम एप्लीकेशन। तो ये पहला पार्ट था जो इसमें पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यू हैव टू मेजर द पावर कंज्यूम्ड। मेरे हिसाब से अब तो यार आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। द सेकेंड इज द पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड? पावर कंज्यूम्ड इज नथिंग बट अ P, which is nothing but a VRMS, IRMS and cos of phi. What is VRMS? Just we have calculated 100 divided by √2 and now I, this is 1.14 cos of angle, तो ये जो एंगल होगा उसको लिख दो -49.418, वैसे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक एक करके सभी बच्चे इसको कैलकुलेट करिए। सो 100 डिवाइडेड बाई दिस विल बी √2, ओके, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 1.14 and multiplied with cos of some angle, cos of angle 49.418 and bracket close, the value is 47.839 47.839। कितनी वैल्यूज हो गई, 47.839। एक बार चेक कर लेना, लगभग आपका यही आंसर मैच करने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, ओके। सो 100 डिवाइडेड बाई √2, ओके, सो दिस इज कमिंग अप्रॉक्सीमेट टू दिस, ओके। ये आपकी वैल्यूज यहां से जहां तक मुझे याद है, ओके, लेट्स कैलकुलेट अगेन। सो 100 डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि ये 47 में तो नहीं था जहां तक मुझे आंसर याद है, एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं। 1.14 इंटू कॉस ऑफ एंगल, दिस इज 49.418 कैलकुलेट, हाँ तो बिल्कुल सही आ रही, ये गलत था, मतलब कहीं भी मिस्टेक किया होगा, 52.439, क्योंकि मैंने जस्ट कैलकुलेशन पहले किया था, एक बार वेरीफाई कर लिया था, दैट वाज कमिंग द 52 समथिंग, 5 के रेंज में आ रहा था, बट ये 47 आ रहा था, मतलब गलत। तो यहां से आपका क्या वैल्यूज आ गया, पावर कंज्यूम्ड आ चुका है। नाउ कम टू दिस पार्ट, द पावर फैक्टर। यार ये बड़ा इजी पार्ट है, आप आराम से निकाल सकते हैं पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर सीधा सा क्या मतलब होता है, कॉस ऑफ जो फाई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। सो कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ जो भी एंगल था, एंगल कितना था 49.418, तो वी विल कैलकुलेट कॉस ऑफ 49.418, तो दैट इज कमिंग 0.65, और जो भी एंगल था वो पुट कर देना, ये वाला एंगल था ना 49.4, तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, चेक कर लेना 0.650, तो एक बार चेक कर लेना कि व्हाट इज द वैल्यू। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज दैट कि यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू एक्सिस से ज्यादा है। यदि एक्सेल की वैल्यू एक्सिस से ज्यादा है तो मतलब पूरा सर्किट में किसका मतलब बोल सकते हो, पावरफुल कौन सा है, इंडक्टर पावरफुल है। अब जब इंडक्टर पावरफुल है तो ऐसे केसेस में पावर फैक्टर को बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर लोड। क्या बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है। तो ये सब बड़े गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बड़े प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट खैर अभी हमारे इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ये मैंने आपको पूरी चीजें करवा दी हैं जो बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। सो दिस इज अ पावर कंज्यूम्ड एंड दिस इज द EMF, मैंने वी हैव कैलकुलेटेड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना इसमें, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
यहां पे सिंपली हम दो इंपेडेंसेस ले रहे हैं Z1 और Z2, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, सीरीज में रखा है एक्चुअली। तो फिर सर्किट में मैंने साइनसॉइडल वोल्टेज जो है, तो पहला एक इंपेडेंस ले लो Z1 और Z2, और साइनसॉइडल इनपुट जो है वो आपने कनेक्ट किया, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू है 230 और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, Z1 और दिस इज Z2। यार एक चीज बता दो, जब दोनों इंपेडेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, तो रियल का रियल के साथ, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150 है ना, बिल्कुल ये नंबर देखते चलो बेटा, एंड 0 प्लस 180 दिस इज J80, तो ये बन गया आपका इंपेडेंस। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये 230 RMS है या पीक वैल्यू है। जब ऐसे इस पैटर्न में लिखा रहेगा 230 एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज, तो ये मतलब पक्का RMS बता रहा है। बट यदि बाई चांस आपका क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि साइनसॉइड साइन समथिंग लिखा है और उसके जस्ट आगे कोई नंबर दिया, जैसे 100 यहां पे दिया, तो 100 पीक वैल्यू था, उसको RMS बनाने के लिए 100 डिवाइडेड बाई √2 करना पड़ेगा, गॉट इट। तो इसलिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इसको RMS डायरेक्टली ले लूंगा, गॉट इट। चलो, तो करंट के लिए VRMS डिवाइडेड बाई आपको इंपेडेंस यूज करना है, एंड व्हाट इज अ VRMS, 230 एंगल कितना हो गया 0, एंड व्हाट इज अ इंपेडेंस 150 प्लस J80। अरे सर ये तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल सही पकड़े। इसको डिवाइड करने के लिए इस इंपेडेंस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। तो चलिए बच्चे, सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू द पोलर फॉर्म, एंड शिफ्ट दबा के आपको POL प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट और प्लस साइन, देन उसमें POL आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा। तो पहला नंबर है 150, सो आई विल यूज 150, एंड सेकेंड जो नंबर है वो आपका कितना है 80, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 170 एंगल 28.072। बेटा कैलकुलेट करके 230 को 170 से भी डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवीजन में पोलर फॉर्म में आपका मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है डायरेक्टली, जैसा आप नेचुरली करते हैं। डिवाइडेड बाई कितना हो गया 170, सो इट विल बी 1.35, ओके, एंड एंगल इज -28.072। आई होप इट इज क्लियर, डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस करंट को मैं यूज करने वाला हूं आगे के किसी पोर्शन में जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो करंट आपने फाइंड कर लिया, जिसमें 1.35 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, और ये है फेस। और बेटा एक चीज देख लो, माइनस साइन आ रहा है एंगल का, एंगल का कभी माइनस साइन आएगा मतलब लैगिंग इफेक्ट को बता रहा है, तो इससे समझ जाना कि ये लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, मतलब इंडक्टर की ज्यादा यहाँ पे फरमाइश हुई है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा यहाँ पे सेकंड वाले पे, पावर कंज्यूम्ड बाय द होल सर्किट। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द होल सर्किट मतलब P विच इज नथिंग बट VI cos ऑफ फाई। बेटा V कितना है, VRMS, करंट कितना लेना है, करंट VRMS में लेना है। तो तुमने VRMS ऑलरेडी क्वेश्चन में 230 50 हर्ट्ज लिखा है, इस पैटर्न के हिसाब से 230 डायरेक्टली आप कितना बोल सकते हो VRMS, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा 1.35। तो यहां पे आप देख सकते हो 1.35, एंड कॉस ऑफ एंगल, जो एंगल वहां पे बन रहा था -28.072, वो आपको यूज करना है। तो ये माइनस लिखो प्लस लिखो बात बराबर है, तो लिख देता हूं -28.072। तो ये वैल्यूज आ चुकी है। चलो एक बार आप भी कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए क्या आ रही है, 230 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 28.072 एंड ब्रैकेट क्लोज, तो इट विल गिव यू 273.9, चेक कर लो बेटा, 273.97 वॉट। किलो वॉट कब आता है, जब 1000 मल्टीप्लाई होता है। तो समथिंग ये आपका आ रहा है, अप्रोक्सीमेट देख लेना, मेरे पास तो क्या एप्लीकेशन है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को मैं थोड़े बहुत एरर हो सकता है, बट मोस्टली कभी मेरे को ज्यादा मिला नहीं है, बट फिर भी आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। तो ये किस चीज का आ चुका है, दैट इज योर 273, दैट इज अ पावर कंज्यूम। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। The power factor of the circuit can be calculated by the cos of phi, and what is cos of angle, that is -28.072। बेटा माइनस प्लस का कुछ फर्क नहीं पड़ता cos के अंदर, क्यों? क्योंकि cos of माइनस थीटा cos of थीटा होता है। अब यहां से कितना हुआ बेटा, आपको यूज करना है cos, and this is 28.072, okay, so this will give you 0.88, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.88। अच्छा, मैं इसमें लैगिंग लिखूंगा या लीडिंग लिखूंगा, लैगिंग, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव टर्म्स में आया था, तो नेगेटिव वाला लैगिंग बताएगा और ये वाला पॉजिटिव लीडिंग बताएगा यदि पॉजिटिव आया था। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एज ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको कैसे लगे SPPU एग्जाम के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड प्लीज यदि आपको ये लेक्चर्स और ये एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करें, बाकी दोस्तों में भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डटे रहो, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, बाय बाय।